टाइप सोचे हैं। वैसे सोचे तो है यूपीएससी क्रैक करना, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो शायद कर पाएँ। आज अगर टीचर का आशीर्वाद मेरे परिवार का साथ रहा तो कर लूँगी शायद। तो मैं मम्मी को देना चाहूँगी। दूसरा श्रेय मेरे पिताजी नहीं हैं, वो गुजर गए, तो उनको उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। और बाकी श्रेय टीचर्स को, संजीव भैया हैं। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। पिछले 2 साल पहले जो जिला टॉपर लाई थी अंजलि कुमारी, वो 460 नंबर लाई थी। तो इस बार भी विश्वास था कि लाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की इस बार सारी लड़कियां। और सभी स्टूडेंट। कौन है? एच बेट्स, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर महात्मा गांधी। बेंच का प्लूरल क्या होगा? नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। आज मेरी मौजूदगी है जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंड के अंश क्लासेस में, और यहाँ पर इंटर का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे साथ 2 बच्ची हैं जिन्होंने 430 नंबर ला करके हुलासगंज प्रखंड का नाम रोशन किए हैं, साथ ही साथ अंश क्लास का भी नाम रोशन किए हैं। बाकी इन्होंने इतना नंबर लाने का श्रेय किसको देना चाहते हैं, किस तरह से नंबर इतना लाए हैं, बाकी इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे अंश क्लासेस का डायरेक्टर संजीव सर हैं, इनको से भी जानने का प्रयास करेंगे। यानी प्रत्येक वर्ष इन्होंने टॉपर देते थे, इस साल टॉपर के श्रेणी में नहीं आ पाया। कहाँ पर मिस्टेक किए हैं, इसके बारे में सर से ही जानने का प्रयास करेंगे, कहाँ पर मिस्टेक किए हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत होगा सर। थैंक यू सर, एग्ज़ाम होता था सर, उसमें प्रत्येक वर्ष आपका विद्यार्थी अच्छा नंबर लाते थे, कहीं ना कहीं टॉप मैंने श्रेणी में रहते थे, जिला टॉपर भी। इस बार कहाँ पर गलती किए हैं कि जो 430 पर ही रह गया सर? गलती कुछ नहीं है, मतलब इस बार भी अच्छा मार्क्स आया सबका, 400 प्लस मार्क्स ही। और करीब करीब 4 ऐसे स्टूडेंट रहे इस बार जो लाए हैं, 400 प्लस ही स्कोरिंग किए हैं उन्होंने। कितना विद्यार्थी 400 प्लस? 4 विद्यार्थी हैं जो 400 प्लस में लेकर आए हैं। और हाईएस्ट 430 गया है अभी इस बार। और एक बार पिछले 2 साल पहले जो जिला टॉपर लाई थी अंजलि कुमारी, वो 460 नंबर लाई थी। तो इस बार भी विश्वास था कि लाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की इस बार सारी लड़कियां। और सभी स्टूडेंट यहाँ से फर्स्ट डिवीज़न से ही पास हुए, 300 प्लस ही मार्क्स आया सबका। और कुछ बच्चियों का तो 400 के काफ़ी करीब आके, क्लोज आके स्टॉप हो गया था। सर, किस तरह से आप तैयारी करवाते हैं जो हर वर्ष इतना नंबर लाते हैं? कुछ नहीं, जैसा रिक्वायरमेंट होता है बोर्ड के हिसाब से, जो क्वेश्चंस पिछले 10 साल का जो है उसका रिव्यू लेकर, और साथ ही साथ एनसीईआरटी का लाइन बाई लाइन यहाँ पे तैयारी करवाया जाता है, ताकि बच्चों को बढ़िया से हर टॉपिक, हर चैप्टर से समझ में आ सके, कोई दिक्कत ना उनको। और साथ ही साथ उनके अंदर हम लोग का प्रयास रहता है कि मोटिवेशन दिया जा सके, ताकि वो अंदर से मजबूत हो और तैयारी भी बहुत अच्छा से कर सके। कौन कौन से विषय का आप तैयारी करवाते हैं? यहाँ पे पूरी तरह से साइंस सब्जेक्ट का ही तैयारी हो पाता है। सब्जेक्ट? हाँ, आर्ट्स का नहीं हो पाता है यहाँ पे। और मैंने टीचर भी यहाँ हैं कि ओनली फॉर आप? ऐसे तो मैं ही पढ़ाता हूँ, और मेरे सहयोगी जो हैं अतुल सर हैं, सुल्तानपुर के ही हैं, वो मैथ में काफ़ी योगदान करते हैं यहाँ पे, और बच्चों को बूस्टअप भी करते हैं। चलिए, इधर टॉपर हैं, आपका नाम क्या हुआ छोटी? जी, मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मुस्कान कुमारी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से गांव से? मैं सुल्तानपुर गांव से हूँ। सुल्तानपुर गांव से। जी, कितना नंबर आपका है? 417 मार्क्स है हमारा। 417। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा प्रिया कुमारी नाम है, मैं हुलासगंज की रहने वाली हूँ। खास हुलासगंज का? हाँ, खास हुलासगंज। कितना मार्क्स है? मेरा 430। 430 नंबर। सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन सा विषय में? मेरा केमिस्ट्री में 89। 89 नंबर। और आपका सबसे ज़्यादा कौन? मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स इंग्लिश सब्जेक्ट में है, 92 मार्क्स। जी। कितना घंटा आप तैयारी करते थे? मैं 8 से 10 घंटे प्रतिदिन रेगुलर टाइम में पढ़ाई की हूँ। 8 से 10 घंटा। जी। आपको इतना जो नंबर आया है, इससे आप खुश हैं कि कहीं ना कहीं और ज़्यादा नंबर आता? जी, मैंने उम्मीद, मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स का था, अप्रॉक्स 450। मैंने उतना बनाया भी था, लेकिन उससे कम ही हैं, फिर भी संतुष्ट हैं हम अपने मार्क्स से। कहाँ ऐसा चूक हो गया कि आप मैंने उतना नंबर नहीं ला पाए?
कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उस पर हम अच्छा से फोकस नहीं कर पाए, उसी में कुछ कम मार्क्स है। और बाकी सभी सब्जेक्ट में मेरा डिस्टिंक्शन मिला है, सब में 80+ ही मार्क्स है। और इंग्लिश में तो है ही 92। आप सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले अपनी माँ, जो कि हमेशा शुरू से ही उसका कहना है कि तुम काम नहीं करो। मेरी माँ घर पे एक भी काम हमको नहीं करने देती थी, वो सिर्फ कहती थी कि तुम पढ़ो। और मैं घर पे ट्यूशन भी करती हूँ, तो मम्मी कहती थी कि तुम पढ़ो और पढ़ाओ बस, और कुछ नहीं। पहला श्रेय तो मैं मम्मी को देना चाहूँगी। दूसरा श्रेय मेरे पिताजी नहीं हैं, वो गुजर गए, तो उनको उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। और बाकी श्रेय टीचर्स को, संजीव भैया हैं और अतुल सर हैं, वो बहुत मेहनत किए हैं। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य सीजीएल क्रैक करना है। सीजीएल क्रैक करना। आप इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं, इससे हम क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। द अर्थ का लेखक कौन है? H.E. बेट्स। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बेंच का प्लूरल क्या होगा? बेंचेस, BENCHES। आपका सबसे ज़्यादा स्कोर किस सब्जेक्ट में बताए थे? मेरा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री। और बायोलॉजी भी आपका सब्जेक्ट है? हाँ, बायोलॉजी मेरा मेन पेपर है। बायोलॉजी से ही मेरा स्कोरिंग हुआ है, 85 मार्क्स आए बायोलॉजी। 5 नंबर है। हाँ। मैथ नहीं था? मैथ एक्स्ट्रा में था, मैथ एक्स्ट्रा में। 64 मार्क्स आए मैथ में भी। अब सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? मैं सबसे पहले सफलता का श्रेय अपने गुरु संजीव भैया को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं इतना उम्मीद नहीं की थी जितना उम्मीद उन्होंने मुझ पे किया था। उन्होंने मुझ पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया था। मुझे खुद पे विश्वास नहीं था, मुझे खुद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप किया मेरे गुरु ने, संजीव भैया ने। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर फैमिली का सपोर्ट रहा, मेरी सिस्टर यहाँ पे है उसका भी सपोर्ट रहा, मेरे सारे फैमिली का सपोर्ट रहा। सबका विश्वास था कि अच्छा करूँगी, तो मैं संतुष्ट हूँ। आपका परम लक्ष्य क्या है, मैंने क्या बनना चाहिएगा? ऐसे तो मैं कोई अभी चूज़ नहीं, क्योंकि मेरा कोई लक्ष्य, मेरा बस यही एक सपना रहा है कि मैं अपने माता पिता को खुश रखूं। बस कहीं आप नाम रोशन करें पापा मम्मी का। बस एक, जैसे एक होता है ना, मेरा भाई नहीं है, बस 2 बहन है, तो एक होता है कि घर में माता पिता कितना दिन तक काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो बच्चियों को भी करना है। तो बस मेरा यही लक्ष्य है कि मैं खुद के पैसे से घर का खर्चा चलाऊं, मैं कुछ करूं, कुछ बिजनेस जॉब कुछ भी करूं, कि माता पिता को कुछ करना ना पड़े, वो लोग आराम से खाए। जितना मेहनत उन लोग ने मेरे ऊपर किया है, जितना खर्चा किया है शुरू से ही, वो उनसे मैं उनको खुश करूं, मैं उनका पूरा चीज़ उनको श्रेय दूं कि वो लोग, हाँ वो लोग ही किए, उन लोग को भी खुशी महसूस हो, उन लोग को भी लगे कि हाँ बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी बहुत कुछ करेगी मेरी बेटी। बस। नेक्स्ट विद्यार्थी हैं, चलिए नेक्स्ट विद्यार्थी जो एग्ज़ाम देंगे उसको क्या कहना चाहिएगा? मैं तो बस उसको कहना चाहती हूँ कि देखिए, पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है, पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है समझना। आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसे समझिए, ये नहीं कि हाँ मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप 2 घंटे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ पढ़िए कि मैं क्या पढ़ी हूँ। 2 घंटे अगर मैं बायोलॉजी पढ़ी हूँ तो हाँ बायोलॉजी में मैंने क्या पढ़ा, 2 घंटे ही पढ़ी, लेकिन क्या पढ़ी, जो पढ़ी उसको माइंड में रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे तो सब बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो, ये आएगा वो आएगा, आता सब है सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बुक का मेन पॉइंट बीच बीच से, क्योंकि देखिए अगर किसी चीज़ को आप समझ जाइएगा ना, तो अगर वहाँ क्वेश्चन पे आएगा तो आप अपने माइंड से वहाँ लिख सकते हैं। आपको याद भी नहीं रहेगा क्वेश्चन का आंसर, फिर भी आपको उसका सेटअप याद आएगा, उसका डायग्राम आपको याद आएगा कि हाँ ऐसा वैसा मैंने पढ़ा था, तो वैसा ही आप कर पाइएगा। विद्यार्थी ऐसा होते हैं जो एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं होता है, टाइम मैनेज कैसे किए थे आप? टाइम मैनेज, ऐसे दिन में मेरे से पढ़ाई नहीं होता था, ऐसे दिन में तो क्लास करती थी, रात का ही समय सही है, जिसको रात को पढ़ने में मन लगता था रात को, नहीं तो दिन का समय। ऐसे मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी कभी रात को सो गई तो सुबह 3 बजे से 3 से 5 या 6 बहुत था, और अगर दिन में नहीं उठ पाई तो रात में 10 से 12 1 बहुत था। कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेज कर लेते? हाँ, इसमें देखिए मेरा बस यही था कि अगर सुबह में नहीं पढ़ पाती थी तो अंदर से दिल से लगता था कि मेरे माता पिता इतना मेहनत कर रहे हैं और मैं नींद को सपोर्ट कर रही हूँ, तो ये तो गलत है। अगर मैं दिन में नहीं पढ़ी तो उसको मैं रात में कवर करूँगी, अगर रात में मैं सो गई तो उसको दिन में कवर करूँगी, लेकिन कवर तो करना था ना, क्योंकि पापा ने इतना मेहनत की। और मेरे पापा कोई बिजनेसमैन नहीं है, मेरे पापा फेरी करते हैं साड़ी का, तो थोड़ा बहुत था ना, तो कुछ करना था।
तो ऐसा कुछ नहीं सोचे हैं कि हमको क्या करना है, क्या बनना है, ऑफिसर बनना है, क्या हाँ हाँ, ऑफिसर टाइप सोचे हैं। वैसे सोचे तो है यूपीएससी क्रैक करना, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो शायद कर पाए। आज अगर टीचर का आशीर्वाद मेरे पे रहा, मेरे परिवार का साथ रहा, तो कर लूँगी, शायद कर पाऊँगी मैं। चलिए। आपके कॉलेज या स्कूल में जो संसाधन यानी टीचर कई विषयों में नहीं है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे अपने कलीग को? मैं बस यही करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है, जैसे हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होते हैं। जैसे आप अलग जो थी इस्लामपुर में ही देख लीजिए, इधर उधर सब जगह अलग अलग टीचर हैं, तो ज़रूरी नहीं है ऐसे। तो खैर, तो सबका अपना अपना चॉइस, की सबका चॉइस होता है कि नहीं मैं इनसे अगर केमिस्ट्री पढ़ी हूँ तो इनसे बायो पढ़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं। मुझे पढ़ने से मतलब था, कोई भी पढ़ाए मुझे समझ में आना चाहिए। अगर एक ही टीचर पढ़ा रहे, अगर यही बायो पढ़ा रहे, केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा रहे, मुझे उनसे मतलब नहीं कौन पढ़ा रहा है, यह समझ में आना चाहिए कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है। अगर मुझे इन टीचर से नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे टीचर को देखूंगी, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये मायने नहीं रखता है कि मैं 10 टीचर से पढ़ूँ या कितने भी। फेवरेट सब्जेक्ट क्या? ऐसे तो बायोलॉजी ही है, क्योंकि बायोलॉजी मेन भी था। केमिस्ट्री कैसा विषय? केमिस्ट्री अच्छा ही है, ठीक है, सही है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तत्व हैं, दोनों को मिला देने के बाद दोनों एक हाइड्रोजन दहन का पोषक ज्वलनशील है, फ्लेमेबल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दहन का पोषक है, दोनों मिल करके जल बनता है, क्यों? जबकि दोनों मिलके जल बनता है, क्यों? ऐसे तो अभी हम नहीं बता सकते, माइंड से निकल चुका है। एक क्वेश्चन है बायोलॉजी का, समजात अंग से आप क्या समझते हैं? समजात अंग वैसा अंग होते हैं कि जैसे दो जानवर है या कोई भी मनुष्य या जानवर, जिसके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, बॉडी की संरचना वो समान होती है, लेकिन उसके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे हम चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ वगैरह ले सकते हैं, पक्षी के पंख ले सकते हैं। वो लोग का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना समान होता है, लेकिन उसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। तो बाकी इन दोनों के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ऐसे ही देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहते हैं और रूबरू करते रहेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ, देखते रहना जहानाबाद एक्सप्रेस। धन्यवाद।